अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ग्रुप का नाम है एरिया एंड वॉल्यूम एक्सप्लोरर्स। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सतह का रब्बा और हजम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेरा नाम है पठान अल्फिया फेरोज़, मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक है कुर्रे की खमदार सतह का रब्बा मालूम करना। फाइंड स्फीयर कर्व सरफेस एरिया। ये एक कुर्रा है। कुर्रे की खमदार सतह मालूम करने के वास्ते स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के वास्ते हमने दो अलग अलग धागे लिए। पहले उसके आधे हिस्से पर अलग कलर के धागे से धागा लपेट दिया, फिर दूसरे हिस्से पर अलग कलर का धागा लपेट दिया। उसके बाद हमने इसके दो आधे आधे हिस्से करे। आधे हिस्से करने के बाद हमें यहाँ पर सर्कल टाइप एक शेप नज़र आया। उसके बाद हमने देखा कि जो ये सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। फिर बाद में हमने इसके 4 सर्कल पूरे उतार दिए। इसलिए उतारे क्योंकि जो कुर्रे के खमदार सतह का रकबा होता है वो 4 पाई आर की दूसरी होता है। 4 दायरे बनाने के बाद हमने निस कुर्रे का जो धागा है वो निकाला, तो निस कुर्रे के धागे से 2 दायरे पूरे अच्छी तरीके से भर गए। इससे हमें ये साबित होता है कि जो निस कुर्रे की खमदार सतह का रकबा है वो 2 पाई आर की दूसरी होता है। फिर और हमने आधे निस कुर्रे का जो धागा है वो लिया और 2 बाकी के दोनों दायरे को भर दिया। इससे हमें ये जाहिर हुआ कि जो कुर्रे की खमदार सतह का रकबा है वो 4 पाई आर की दूसरी होता है। उसके बाद हमने दायरे का निस्फ उत्तर मालूम करके जो पाई आर की कीमत है वो मालूम करी। पाई आर स्क्वायर की कीमत हमारे पास आई 102.08 सम। इसके बाद हमने पूरा टोटल किया तो कुर्रे के खमदार सतह का रकबा यानी 4 पाई आर की दूसरी मसावी 408.32 सम स्क्वायर। उसके बाद हमें कुर्रे की हाइट और उसका जो ब्रेथ है वो मालूम करना था। इसलिए हमने कुर्रे के साइज़ का यानी उसकी ऊंचाई का एक बॉक्स बनाया जो दोनों तरफ से यानी जिसकी ऊंचाई भी बराबर है और जो चौड़ाई है वो भी बराबर है। तो हमने कुर्रे की ऊंचाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए ये बॉक्स बनाया, जिससे इसकी जो ऊंचाई है यानी h वो है 11.1 सम और जो ब्रेथ है वो 11.2 सम है। उसके बाद हमें निस कुर्रे का जो है हजम मालूम करने का था। निस कुर्रे का हजम मालूम करने के वास्ते हमने एक जो निस कुर्रे का जो रेडियस है यानी कि निस पुथर है उस हिसाब से एक कोन यानी कि मखरूज बनाया। मखरूज बनाने के बाद हमने इसमें देखना था कि जो मखरूज में जो चीज़ हम भरेंगे तो वो निस कुर्रे के बराबर होती है। जब हमने मखरूज को भरना शुरू किया हमने मखरूज को पूरी अच्छी तरीके से भर दिया। भरने के बाद हमने ये निस कुर्रे में चीज़ को डाल दिया। एक मखरूज डालने पर निस कुर्रे का आधा हिस्सा यानी जो मखरूज है एक मखरूज डालने पर निस कुर्रा आधा भर गया था। फिर उसके बाद हमने एक और मखरूज में चीज़ भर दी, फिर निस कुर्रे में डाल दिया। इससे ये जाहिर हुआ कि जो निस कुर्रा होता है वो मखरूज का 2 गुना होता है। यानी जो मखरूज के हजम का ज़ाब्ता 1/3 पाई आर की दूसरी h है, उस हिसाब से निस कुर्रे का हजम होता है 2/3 पाई आर की दूसरी h। जो h होता है वो कुर्रे की निस्फ कदर यानी कुर्रे में तो ज़्यादा निस्फ कदर होता है, इसलिए जो निस्फ कदर का हजम होता है कुर्रे का निस्फ कदर का हजम होता है 2/3 पाई आर की तीसरी। मेरा नाम पठान नाज़िम इमरान है और मेरा टॉपिक है मखरूज की खमदार सतह का रकबा यानी सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसे मालूम करने के लिए सबसे पहले मैंने 10 सेंटीमीटर का एक दायरा तैयार किया। उसमें उसका जो मरकज़ था उससे 110 डिग्री का एक जाविया बनाकर उसे कट कर दिया। ये जो हिस्सा बचा था बड़ा वाला उससे जुड़ाने पर मुझे एक मखरूज की शक्ल तैयार होती है। जो ये दायरा होता है इसका घेरा हुआ हिस्सा मुहित कहलाता है और मुहित का ज़ाब्ता है 2 पाई आर। और मैंने जब ये मखरूज को 8 हिस्सों में बांटा तो इसके कुछ इस तरीके से मैंने तरतीब लगाकर जमा दी तो ये एक मुतवाज़िल अज़ला की शक्ल तैयार करता है। और जो ये मुहित का जो ज़ाब्ता था 2 पाई आर और यहाँ पर जो कौस तैयार हो रहे हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, जब इन चारों को मिलाने पर है ना हमें मुहित तैयार होगा। इसीलिए अब हमें मुहित के फॉर्मूले को दो बराबर हिस्से में बांटना पड़ेगा। 2 पाई आर था तो हमने यहाँ पे 1 पाई आर और यहाँ 1 पाई आर मिलाया। और जो इसकी माइल बुलंद थी स्लांट हाइट थी वो L है, इसीलिए हमने यहाँ पर L ले लिया। और मुतवाज़िल अज़ला के रकबे के हिसाब से हमने
अब हम मखरूती खमदासत का रकबा मालूम करेंगे। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा है लंबाई ज़ब चौड़ाई। तो हम मुतवाज़िल अज़ला हमें मखरूती के ज़रिए तैयार किया था, इसीलिए हम मुतवाज़िल अज़ला के रकबे की जगह मखरूती खमदासत का रकबा भी लिख सकते हैं। इसके बाद मसावी, और लंबाई थी हमारी पाई आर, इसीलिए हमने पाई आर ली, और इसकी जो चौड़ाई थी एल थी, इसीलिए हमने एल लिया। फिर हम उन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनका एक आंसर तैयार होगा, वो होगा पाई आर एल। इसी तरह हमें मखरूती खमदासत का रकबा पाई आर एल तैयार मिल गया। मेरा नाम है मोमिन अमन बुशरा जमील अहमद। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मखरूत का जो वैल्यूम है, हजम मालूम करके दिखाने वाली हूँ, उसका ज़ाब्ता। तो हमने यहाँ पर एक मखरूत लिया है कोन, जिसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है निस्फ क़तर वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसी के साइज़ का, इसी की हाइट के सेम हमने एक मुदव्वर इस्तेमाल लिया है सिलेंडर, जिसकी भी हाइट है 14 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम कोई भी चीज़ अगर कोन में डालते हैं तो उसको 3 बार भरने के बाद जब हम सिलेंडर में डालेंगे तभी सिलेंडर पूरी तरह से फुल होगा। तो हम अभी आपको वही साबित करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए हमने एक चीज़ ली है, दूसरा अब आप लोग देख सकते हैं कि सिलेंडर जो है वो पूरी तरह से भर गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मखरूत होता है उसके जो वॉल्यूम का, उसके जो हजम का ज़ाब्ता है वो सिलेंडर के हजम के ज़ाब्ते के 1/3 हिस्सा होता है। इसी तरह हमें पता चलता है कि कोन के वैल्यूम का जो फॉर्मूला है वो सिलेंडर के वैल्यूम के फॉर्मूले के 1/3 पार्ट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।